students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is bar graphs. तो जब हम बार ग्राफ की बात करते हैं तो ये एक डाटा हैंडलिंग का टॉपिक, इसमें डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम. जब भी हम बार्स की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास बार्स की जो लेंथ होगी और विड्थ होगी, उसमें क्या होता है, जो हमारी जो विड्थ होती है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो लेंथ है मीन्स हाइट है वो अकॉर्डिंग टू आर डाटा चेंज होती रहती है. तो चलिए इसके बारे में वो पता करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा. So here we are having introduction, that is in class 6 we have learned how to read bar graphs. We have learned about reading in interpretation of bar graphs. Here in this chapter we shall learn about the construction of bar graphs. Okay, so let's see. Here we are having bar graph. A bar graph is a pictorial representation of the numerical data by the number of bars, that is rectangles of uniform width erected horizontally or vertically with equal spacing between them. तो आपको क्या करना है, उनकी यूनिफॉर्म विड्थ रखनी है, इक्वल स्पेस रखना है, और उसकी जो हाइट होगी वो अलग अलग चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू डाटा. ओके, नेक्स्ट इज इन अ बार ग्राफ ईच रेक्टेंगल और बार रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू of numerical data, so there are as many bars as a number of values numerical data. The height or length of the bar indicates on a suitable scale. तो जो आप उसकी हाइट डिसाइड करेंगे बार की, वो किसके हिसाब से होनी चाहिए, सुइटेबल स्केल के हिसाब से होनी चाहिए. सो द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, अब जैसे जैसे हमारी वैल्यूज होगी उस स्केल से हमारा तो ग्राफ की जो लेंथ है वो ऊपर नीचे होती रहेगी. Next is if the bar are drawn vertically on the horizontal line, that is x-axis, then the scale of the height the bars or rectangles is shown along the vertical line, that is y-axis. अगर आप हमारे जो भी बार से कहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, जो हमारा क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपने बार ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो न्यूमेरिकल्स शो होंगे, जो हाइट शो होगी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग. Okay, if the bars are drawn horizontally on the vertical line, अगर आप इस vertical line पे ऐसे bars बनाते हैं, then the scale of heights of the bars is shown along the horizontal line. तो जो height होगी वो हम कहाँ पे शो करेंगे, अपना x axis को. चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो एक हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं इससे रिलेटेड. यस, तो देखिए ये हमारा बार ग्राफ, इसको हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस. ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस. तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ये यहाँ पर कितना हो गया 14. तो आप देख रहे हैं इनकी जो विड्थ है वो सेम है, लेकिन जो इनकी हाइट है वो चेंज है सबकी अकॉर्डिंग टू डाटा. ठीक है, और सेकेंड थिंग, जो इन बार्स के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस कह लीजिए, तो वो क्या है, हमेशा सेम. देखिए ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा दूर है कोई पास है, इक्वल डिस्टेंस पर है ना. तो आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है. अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें शो करना है मंजू, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जो मंजू है कितने बच्चों का नाम है, 6 का, तो हमने इसको 6 तक की यहाँ पर ड्रॉ करा है. ओके, जैसे यहाँ पर हमारे पास जसबीर है, जसबीर कितने हैं 16. यहाँ पे अफ्ताफ देखा है तो वो कितना हो गया हमारा 18. देन जैस्मिन देखा तो वो कितना हो गया हमारा 12. तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनकी हाइट डिसाइड करते हैं. ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. अब देखिए इसे हमें बार ग्राफ गिवन है, देन इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डाटा भी गिवन है. तो वो क्या हो जाता है हमारा बार ग्राफ के टाइप एक क्वेश्चन था कि हम यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ. तो हम यहाँ पे गिवन है ईयर्स, एंड यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन स्टेट्स. तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन्स का, वो शो करा गया है. सो वी कैन से दैट वी हैव द डाटा ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स in an Indian states in different years. So next is in which year was the production maximum. तो हम देखेंगे कौन सी ईयर में था, that is 2009. Then after which year was there a sudden fall in the production. तो कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा फॉल हुआ है. तो आप देखेंगे यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ से एकदम से क्या हो गया, प्रोडक्शन फॉल हो गया. ओके, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम production and the minimum production during the given period. The maximum production देखेंगे तो that is 100
I think this is million tons. Yes. And 10 we are going to see that is we are having 40 million tons. So here we are having 40 million tons. So we are going to find out the ratio. So we are having this one. So we are having this is 2 and this is 5. So our answer is 5:2. तो इस टाइप से हम क्या करते हैं बार ग्राफ के क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो उसके बाद आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 22. एंड यहाँ पर हमसे बोला गया कि यू हैव टू ड्रॉ सम बार ग्राफ्स ऑफ सम स्पोर्ट्स एंड नंबर स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स सी. चलिए, तो यहाँ पर हम एक बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं. सो देखिए, अभी आप बार ग्राफ यूज करते हैं तो आपके पास एक इस टाइप का पेज होता है जिसको आप बोलते हैं ग्राफ पेपर, जिसमें बॉक्सेस बने होते हैं. तो ये जो 1 बॉक्स की जो लाइन है ये 1 स्केल शो करता है. जैसे आप 5 यूनिट्स लेना चाहते हैं, 10 यूनिट्स लेना चाहते हैं, 20 यूनिट्स लेना चाहते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेस ड्रॉ करते हैं. So this is our y-axis and this is our x-axis. ओके, तो चलिए अब उसके बाद हमारे पास जो डाटा है वो क्या है वो देख लेते हैं. वी आर हैविंग डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैट स्पोर्ट्स. तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वी आर हैविंग क्रिकेट, देन फुटबॉल, then we are having tennis. After that we are having badminton and swimming. ओके, चलिए तो ये हमारे पास 5 स्कोर्स हो गए हैं. जस्ट लाइक 1 2 3 4 5. यस. अब देखिए यहाँ पर जो भी नंबर स्टूडेंट्स हैं वो क्या है 5 का मल्टीपल है ना. तो हम क्या करते हैं यहाँ से 5 का मल्टीपल लेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा. नहीं ले सकते हैं. नहीं ज्यादा ही हो जाएगा. हाँ, तो हम यहाँ पे करते हैं 10 का एक स्केल लेते हैं. तो 1 स्केल इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. ओके, तो चल सो अब इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर. सो ये जो हमारा 1 स्केल है ये कितना होगा 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70, then we are having 80, then 90 and then 100. सो ये क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो चलिए इनकी लेबलिंग कर लेते हैं यहाँ पर. ओके, चलिए ओके, तो यहाँ से हमारा फ्रेमिंग हो गई है फिक्स. तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस. ओके, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस. तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे हमने क्या करा है अपने स्पोर्ट्स. तो चलिए यहाँ पर और लेबलिंग कर देते हैं. दैट इज स्पोर्ट्स. ओके, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्रिकेट. दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 75. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 70 और 80 के बीच में लाई कर देते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक दिस. तो ये हो गया हमारा क्रिकेट. देन वी आर हैविंग फुटबॉल.
that is 35. So we are in 30 and 40 here. So we are making here that is 35. Okay, then we are having tennis, that is 50. तो चलिए यहाँ पर करते हैं. Then we are having badminton, that is 25. तो ये यहाँ पर आ जाएगा between 30 and 20. Then we are having swimming 65. So here we are having this one. Okay, तो चलिए यहाँ पर आते हैं और अब इनको शेड कर देते हैं. So ये हो गया हमारा paragraph ready. Okay, so let's pick one more question. It is called question number 9. The data regarding production of cloth in various year in a textile mill are plotted as a bar chart and study the graph given and answer the following questions. So यहाँ पे years given है and production of cloth given in lakh meters. Okay, so अब यहाँ पर 2007 में हमारे पास कितना है. अगर हम यहाँ पे मार्किंग करें तो दैट इज 15. यहाँ पर करेंगे दैट इज 25. here we are having 35. okay, then here we are having 55. I think this is 50 and this is 45. okay, तो चलिए अब इनके भी यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं. so here we are having in which year was the production maximum. तो कौन सी ईयर में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है. देखिए दैट इज 2009, 55 lakh meter. That is 2009. Then in which year was the production minimum? सबसे कम प्रोडक्शन किस में? This is like 2016 में. So 2006 में. Then how many years have been covered in the study? तो कितनी years cover है हमारे पास? Just like 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have covered 6 years. Then we are having what is the ratio of the maximum and the minimum production per year. So maximum देखेंगे तो हमारे पास है 55. Minimum देखेंगे that is 15. So here we are having 55 is to 15. 5 11s are 5 3s are. So this is 11 is to 3. नेक्स्ट देखते हैं और कुछ है क्या. नहीं. सो बस हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है या फिर जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है उससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है. सो आई होप तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.